दोस्तों आज हम बताएंगे एयर कूल्ड इंजन के बारे में। तो दोस्तों जो एयर कूल्ड जो इंजन है, इस तरह के इंजन्स में जो हीट प्रोड्यूस होता है दोस्तों, तो वो हीट सिलेंडर में डायरेक्टली कंडक्टेड होके वो डायरेक्टली एयर में डिसिपेट हो जाता है वो हीट। तो दोस्तों ये जो एयर कूल्ड इंजन है, इसका सिलेंडर का बाहरी हिस्से में फिन्स लगाया होता है। तो दोस्तों ये जो हीट है, ये हीट सिलेंडर वॉल से डिसिपेट होके पहले तो फिन्स में आते हैं, उसके बाद फिन से होके वो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें डिसिपेट हो जाता है। तो फिन्स लगाने का पर्पस ये है दोस्तों कि ये फिन्स जो है ये एक बेटर कॉन्टेक्ट एरिया देता है बाहर का एयर को, आई मीन एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको एक बेटर कॉन्टेक्ट एरिया देता है कि ताकि वो एयर जाके फिन्स के सरफेस के ऊपर से फ्लो होके वो इंजन को बेटर कूलिंग कर सके। तो इससे जो कूलिंग का जो रेट है वो भी बढ़ जाते हैं, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह के जो एयर कूल्ड इंजन है ये कितना हीट डिसिपेट करेगा, कितना हीट वो डिसिपेट कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि एयर फ्लो कितना है, एयर का जो फ्लो है वो कितना है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हीट वो डिसिपेट करेगा। वो फैक्टर्स है दोस्तों कि ये सारे फैक्टर्स है दोस्तों कि सरफेस एरिया जो है, मेटल का सरफेस एरिया वो कितना कांटेक्ट में आ रहा है, एयर का कांटेक्ट में कितना आ रहे हैं, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ एयर फ्लो, यानी कि एयर का जो फ्लो है वो कितना हो रहा है। जितना ज़्यादा एयर फ्लो होगा उतना ज़्यादा कूलिंग होगा, जितना कम एयर फ्लो होगा उतना कम कूलिंग होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हीटेड सरफेस एंड द एयर, यानी कि हवा जो एयर है, एयर और हीटेड सरफेस जो है, इंजन का जो हीटेड सरफेस है उसका टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये इंजन कितना हीट को डिसिपेट करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी कि दोस्तों एक मेटल का हीट को कंडक्ट करने का कितना क्षमता है ये भी डिपेंड करता है। जैसे कि हालांकि मैं पिछले वीडियो में बताया हुआ हूँ आप लोगों को कि एल्युमिनियम का हीट कंडक्टिविटी एबिलिटी ज़्यादा है। एल्युमिनियम जो मेटल है वो हीट को ज़्यादा बेहतर कंडक्ट कर सकते हैं, बहुत एल्युमिनियम बहुत ही बेटर हीट कंडक्टर है। तो दोस्तों ये सारे बात डिपेंड करता है कि एक जो एयर कूल्ड इंजन है वो कितना हीट डिसिपेट कर सकता है, कितना हीट वो रिड्यूस कर सकता है। तो दोस्तों आज हम अब चले जाते हैं कि ये एयर कूल्ड इंजन का क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या सुविधा है। तो दोस्तों ये जो एयर कूल्ड इंजन है दोस्तों, इसमें कोई रेडिएटर नहीं रहता है, कूलेंट नहीं रहता है, रिजर्वर नहीं रहता है, होसेस नहीं रहता है। तो इसके वजह से इसका जो वेट है दोस्तों ये एक नॉर्मली लाइट हो जाता है, तो इसका वेट लाइट है। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट एडवांटेजेस है नो लीक्स टू गार्ड अगेंस्ट, यानी कि हम अक्सर वाटर कूल्ड इंजन में देखते हैं कि दोस्तों कूलेंट वाटर जो है वो कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है। तो ये वाला इंजन में ये एयर कूल्ड इंजन में इस तरह का कोई चिंता की कोई बात नहीं है, इसमें लीक का कोई संभावना नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है एंटी फ्रीज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि दोस्तों इसमें तो कूलेंट नहीं लगता, इसका मतलब ये है कि इसमें एंटी फ्रीज का भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो एंटी फ्रीज है इसके बारे में मैं नेक्स्ट एक वीडियो में डिटेल्स में बताऊँगा। ये एंटी फ्रीज क्या होता है कि वाटर को इंजन में जब एक इंजन बहुत ही ठंडा वेदर में या ठंडा कंडीशन में रहता है, जब जैसे कि हिली एरिया में जहाँ पर 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चले जाते हैं, तो वो जो कूलेंट वाटर है वो फ्रीज हो जाता है। लेकिन
इसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि ये जम के बर्फ़ ना हो, इसलिए ये एंटीफ्रीज यूज़ किया जाता है जो वाटर कूल इंजन है उसमें। लेकिन ये जो एयर कूल्ड इंजन है इसमें तो कूलेंट नहीं लगता है, कूलेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें एंटीफ्रीज का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है और क्या क्या एडवांटेजेस है उसमें। तो दोस्तों ये नो मेंटेनेंस, ये जो एयर कूल्ड इंजन है दोस्तों इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं रखता, क्योंकि दोस्तों वाटर कूल्ड इंजन में ये देखना पड़ता है कि कूलेंट का लेवल कितना है, वो कहीं से लीक हो रहा है या नहीं। अगर कूलेंट का लेवल कम है तो उसमें कूलेंट डालना पड़ता है, कूलेंट वाटर डालना पड़ता है, तो ठीक से रेडियर के थ्रू से ठीक से वो कूलेंट फ्लो कर रहा है ये नहीं, ये सारे बहुत कुछ चीज़ें मेंटेनेंस करने के बाद चले जाते हैं दोस्तों। लेकिन एयर कूल्ड इंजन में इस तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा सुविधा है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, लो कॉस्ट। इसका जो कॉस्ट है दोस्तों एयर कूल्ड इंजन का, ये लो है, इसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। इस तरह के इंजन का कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इसमें रेडिएटर नहीं रहता है, होसेस, कूलेंट, ये सब कुछ नहीं लगता है, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली इसका कॉस्ट लो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इंजन वार्म्स अप फास्टर देन वाटर कूल्ड इंजन्स। यानी कि दोस्तों ये जो इंजन है ये वाटर कूल्ड इंजन से भी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, मैं पहले भी एक ये बात बता चुका हूँ कि एक इंजन को एफिशिएंटली वर्किंग करने के लिए, एक इंजन को एफिशिएंटली ऑपरेशन के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर ये मिनिमम टेम्परेचर नहीं रहता है, अगर ये ज़्यादा ठंडा होता है तो ये ठीक से कंबस्चन ठीक से नहीं हो पाता है, तो कंबस्चन नहीं होने से इंजन ऑपरेशन भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये एयर कूल्ड इंजन में ये सुविधा है कि वो जो मिनिमम जो एक एफिशिएंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो जल्दी वो इस टेम्परेचर में पहुंच जाता है, ये एयर कूल्ड इंजन। तो दोस्तों यही थे ये सारे एडवांटेजेस एयर कूल्ड इंजन के बारे में। नेक्स्ट दिन मैं बताऊंगा कि इसका जो एयर कूल्ड इंजन है इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी है, वो क्या है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और आप हमारे साथ रहिए ऑटोमोबाइल हिंदी में। मैं आपको ऑटोमोबाइल के बारे में बहुत सारे और भी सारे विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूंगा। तब तक आप लोग सुस्त रहिए। धन्यवाद।